हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ये जो वीडियो है ये रहने वाला है परसेंटाइल के मेथड से संबंधित, और जो महिला बाल विकास का भी रिजल्ट आया है पर्यवेक्षक का, उस रिजल्ट के जो है किस प्रकार से उसमें परसेंटाइल पर रिजल्ट बना है, और आने वाली जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका अनुमान आप यहाँ से लगा पाएंगे। तो आज हम समझेंगे परसेंटाइल सिस्टम को और किस प्रकार से इसको बनाया गया है, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके सामने जो ये आदेश खुला हुआ है ईएसबी के द्वारा, जो नया चेंजेस में किया गया था 2025 में ही नॉर्मलाइजेशन जो है उसको बदल दिया गया था और उसकी जगह पर परसेंटाइल सिस्टम यहाँ पर चालू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2025 का ये आदेश है। इसमें परसेंटाइल निकालने का जो तरीका है वह इसमें शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर एक स्टेज सिंगल स्टेज वाला जो पेपर होना है, चूँकि जहाँ पर एक ही जैसे रिटन पेपर हुआ है उसी की मेरिट बननी है, तो ये सिंगल स्टेज वाला जो मेथड रहेगा यही यहाँ पर काम करेगा। ये महिला पर्यवेक्षक में भी चूँकि एक ही पेपर होना था तो वहाँ पर ये काम किया था, और वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी आपका एक ही पेपर हुआ है तो उसमें भी परसेंटाइल मेथड पर ही उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। शिफ्ट से यहाँ पर मतलब नहीं है, एक चरण का मतलब है जिसमें सिर्फ एक पेपर देने के बाद आपकी नौकरी यहाँ लग जाती है, तो उसको सिंगल स्टेज एग्ज़ाम यहाँ पर कहा जाएगा। महिला पर्यवेक्षक का जो परिणाम आया है वह परसेंटाइल के आधार पर आया है, और वो किस तरीके से परसेंटाइल उसमें निकाला गया है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, परसेंटाइल निकालने का ये यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, PIJ बराबर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट J हैविंग प्रोपोर्शनेट स्कोर, ठीक है, लेस देन XIJ अपॉन NJ इंटू 100, ये फॉर्मूला है। यानी इसमें बताया गया है कि ये जो XIJ है, ये जो आपका स्क्रीन पर आपका स्कोर दिखाई दिया होगा, पेपर आपका जो आपने पेपर दिया था वहाँ पर आपके महिला बाल विकास में 165, 170, 172 जो नंबर आपके दिखाई दे रहे थे वो नंबर थे आपके XIJ। ठीक है, जो आपके नंबर थे वो कौन से थे, XIJ। और इसके बाद इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, यानी कितने लोगों के जो नंबर रहे वो आपके नंबर से कम रहे, ठीक है, तो उनकी संख्या यहाँ पर देखी जाएगी, अपॉन में लिखी जाएगी टोटल कितने बच्चे वहाँ पर थे, और गुणा कितने का कर दिया, 100 का। सीधा सीधा सरल भाषा में अगर आप परसेंटाइल को समझें तो इसका मतलब है कि आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया है उस शिफ्ट में कितने प्रतिशत बच्चों के नंबर जो हैं आपसे कम हैं। ठीक है, सीधी सरल भाषा में इसका यही मतलब होगा कि कितने बच्चे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनके नंबर आपसे कम हैं। यानी अगर आपका परसेंटाइल यहाँ से निकल कर आपका मान लीजिए 96 परसेंटाइल दिखा रहा है स्कोर में, मेरिट में, तो उसका मतलब है कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें 96% जो बच्चे थे उनके नंबर थे वो आपसे कम थे। ठीक है, तो ये परसेंटाइल उसमें दिखाया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि हर बच्चे का परसेंटाइल के आधार पर स्कोर अलग अलग वहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे 100 परसेंटाइल 2 बच्चों का दिख रहा है और उनके नंबर अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग नंबर होने के बाद भी वहाँ 100 परसेंटाइल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो सबसे ज़रूरी इसमें रहने वाला है कि आपका पेपर कैसा रहा था। हो सकता है आपका पेपर कठिन हो, और कठिन पेपर में आपने 100 में से आपने मान लीजिए 60 नंबर लाए हैं, और 60 नंबर पर ही आपके नंबर वहाँ पर टॉप हैं। ठीक है, 60 नंबर भी अगर आप लेकर आए हैं तो 60 नंबर भी आपके उसमें टॉप पर आप हैं 60 नंबर में, तो आपका परसेंटाइल जो है वह 100 परसेंटाइल वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आप उस शिफ्ट में टॉप रहे हैं। आपने 60 अंक प्राप्त करे और आप टॉप पर थे तो आपका परसेंटाइल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो सकता है दूसरे पेपर में पेपर थोड़ा इजी हो, किसी बच्चे ने 80 नंबर प्राप्त किए टॉपर ने, तो उसका भी परसेंटाइल कितना होगा, 100 होगा। तो आप देखेंगे कि 60 नंबर पे भी 100 परसेंटाइल बनेगा और 80 नंबर पे भी 100 परसेंटाइल बनेगा। तो इसका और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो परसेंटाइल है वह यहाँ पर निकाला जाएगा। तो ये आपको गौर करने वाली बात रहेगी। जबकि नॉर्मलाइजेशन जो होता था उसमें सारी शिफ्टें पहले पेपर से लेकर आखिरी जो दिन था पेपर का, उस दिन तक जितनी शिफ्ट हुई हैं सारे पेपर की बैलेंसिंग की जाती थी, और उसमें जो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते थे, घटने के चांसेस रहते थे, वो ज़्यादा यहाँ पर रहते थे। लेकिन परसेंटाइल में आपको नंबर से आपका कुछ नंबर यहाँ नहीं बढ़ना है, आपका एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा। परसेंटाइल का मतलब रहेगा
कि आपसे कितने प्रतिशत बच्चे यहाँ पर कम रहे। सीधा सीधा इसका ये मतलब रहेगा, यहाँ पर कोई नंबर आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। जबकि नॉर्मलाइजेशन में जब पेपर की बैलेंसिंग होती है तो उसमें जो नंबर होते हैं आपके नॉर्मलाइज स्कोर आपने हमेशा देखा हो, कई बार बढ़ जाते हैं, कई बार घट जाते हैं। और जितनी ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है, पेपर का वेरिएशन उतना ज़्यादा होता है, नंबर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो नंबर घटने और बढ़ने के चांसेस भी वहाँ पर उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। तो वर्ग 2 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपकी शिफ्ट में कठिन पेपर अगर आपका रहा होगा और मान लीजिए कि आपने 100 में से आपका कठिन पेपर है और आपके जो नंबर हैं वह आपने 60 नंबर वहाँ पर प्राप्त किए हैं, ठीक है, अपने पेपर जो है वह आपका कठिन था, लेकिन दूसरी शिफ्ट के बच्चे ने पेपर में 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप यहाँ से ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है और 80 वाले का होना है। क्यों? क्योंकि अब परसेंटाइल सिस्टम हो गया। हो सकता है 60 पर आपका परसेंटाइल जो है वह आपका 100 परसेंटाइल बन रहा हो, 99 परसेंटाइल बन रहा हो, ठीक है। हो सकता है इसका 80 के बाद भी परसेंटाइल जो है वह 96 97 के आसपास रहे, ठीक है। तो पेपर की जो डिफ़िकल्टी का लेवल रहेगा उस हिसाब से परसेंटाइल आपका यहाँ पर चेंज होगा, आपकी शिफ्ट के हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। यानी सारे बच्चों से अब आपका कोई मतलब नहीं है, आपकी शिफ्ट में आपका कितना प्रतिशत नंबर आपने प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत बच्चे आपसे नीचे रहे हैं, इस आधार पर आपको मेरिट में लिया जाएगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही है कि एक ही जैसा पेपर है, सभी बच्चों ने दिया है, जिसके उसमें अच्छे मार्क है उसको वहाँ पर परसेंटाइल यहाँ पर दे दिया। जबकि नॉलेशन में क्या होता है, सारे पेपर की बैलेंसिंग होती है और नंबर भी उसमें आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये वर्ग 2 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपकी परसेंटाइल के आधार पर आने वाला है। तो आप इस शिफ्ट में देख लीजिएगा कि आपसे कितने बच्चों के नंबर ज़्यादा थे, उनका परसेंटाइल निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है। तो आप उस हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने सबने चर्चा करी होगी, पेपर के बाद आप एक दूसरे से मिलते हैं, पूछते हैं कितने नंबर हैं, वहाँ से आपको इसका क्लियर अंदाज़ हो जाएगा कि परसेंटाइल इसका कितना रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी ही शिफ्ट से मतलब यहाँ पर रहने वाला है। अब हम दिखाते हैं हम महिला बाल विकास में किस तरीके से जैसे अलग अलग नंबर है उनका परसेंटाइल यहाँ पर 100 रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये नंबर देखिए 188.60 यहाँ पर नंबर है, मार्क्स हैं, और यहाँ पर परसेंटाइल कितना है 100। परसेंटाइल कितना दिख रहा है 100 यहाँ पर परसेंटाइल दिख रहा है। तो 100 परसेंटाइल यहाँ पर है 188.60 पर। और दूसरे में देखेंगे कि 185.34 पर, 185.34 पर भी परसेंटाइल कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है। यानी 3 नंबर का डिफरेंस होने के बाद भी परसेंटाइल कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इसका मतलब है आपकी शिफ्ट से मतलब है आपकी शिफ्ट में आपका कैसा स्कोर रहा है, कितने प्रतिशत बच्चे इसमें आपसे कम रहे हैं। तो ये परसेंटाइल का तरीका है, परसेंटाइल निकालने का तरीका है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मूला सारा दिया हुआ है, इस तरीके से निकाला जाएगा। और इसका सीधा सीधा है कि किस प्रकार से कितने बच्चे आपके इसमें कम हैं, कितने प्रतिशत बच्चों के नंबर आपसे कम हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 80 नंबर प्राप्त किए हैं और आपसे जैसे मान लीजिए पूरे 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं और 40 बच्चों के नंबर आपसे कम हैं, 40 बच्चों के नंबर आपसे कम है, तो 40 का 50 से प्रतिशत सीधा निकाल लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80। तो जो 80 रहेगा ये आपका परसेंटाइल रहेगा, प्रतिशत नहीं परसेंटाइल रहेगा, यानी 80% बच्चे आपसे नीचे यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आपका आकलन किया जाएगा, इस तरीके से आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और इसी आधार पर आपका वर्ग 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो आप खुद से आकलन कर लीजिएगा इस बात का कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी रहने वाली है, क्योंकि जिसका नंबर आपसे ज़्यादा है उसका परसेंटाइल भी आपसे यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आपके नंबर भी यहाँ नहीं बढ़ेंगे। तो इस चीज़ में मत रहिएगा कि नंबर इसमें थोड़ा आगे पीछे देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। नमस्कार, जय माता दी।